HD एक्स्ट्रा न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा ऐलान। अब बोलने से भी आपकी जो है UPI पेमेंट हो जाएगी और ये सभी सुविधाएं आपको सभी उसमें मोबाइल फोन्स में, फोन पे, पेटीएम, गूगल पर UPI पेमेंट में आपको उपलब्ध होने वाली है। क्या आज की पूरा मामला है, क्या RBI की घोषणा है, पूरी विस्तार से इस पर संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, आदेश या फिर नया कुछ भी बड़ा फैसला हो और कोई भी ऐसा फैसला, आदेश किसी संस्था का हो जिसका सीधा लेना देना आपसे है, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। गूगल पे, फोन पे पेमेंट और पेटीएम से पेमेंट करने वालों को ये खुशखबरी है, राहत देने वाली खबर है। साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये तो हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी जो बैंक है, भारत की जो सरकारी सबसे बड़ी बैंक, अगर मैं कहूँ सारा बैंकों का जो कंट्रोल होता है RBI के पास होता है। पूरे पैसे का जो मामला होता है वो RBI के पास होता है। उसके बाद बात करते हैं, ये आप UPI पेमेंट देख रहे हो, UPI के माध्यम से आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जो जिस ऐप के माध्यम से करना चाहो कर सकते हो। पेटीएम से पेमेंट होती है। पहले ये टॉप पर था पेटीएम, लेकिन आजकल ये नंबर 2 पर पहुंच चुका है। गूगल पे और फोन पे ये इंडियाज नंबर 1 पेमेंट ऐप है। मोस्टली इंडिया जो है होती सबके पास है तीनों, लेकिन मोस्टली यूज क्या करता है, वो फोन पे यूज करता है। फोन पे की जो प्रक्रिया है वो सरल है। पेटीएम में पैसे का थोड़ा डर रहता है, इसीलिए पेटीएम को बहुत कम लोग यूज करते हैं। दूसरा ये चाइनीज ऐप है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल करने में, इसमें जो सुरक्षा का जो वो है उसका ख्याल नहीं रह पाता। डाटा लीक होने का बड़ा पूरा खतरा रहता है। तो साथियों, पेमेंट जब आप करते हो तो यहाँ मोबाइल नंबर लगाते हो या जो भी आपका वो है, या बैंक UPI ID लगाते हो। उसके पश्चात आप करते क्या हो, उसके पश्चात आगे जाता है प्रोसेस, फिर उसमें पेमेंट फिल करते हो, फिर उसमें पिन कोड लगाते हो, फिर उसके बाद जो है आपकी पेमेंट होती है। बहुत लंबा प्रोसेसर, सब कुछ टाइप करना होता है। अब ये सब चीजें खत्म कर दी गई है, बोलते ही अब पेमेंट हो जाएगी। RBI ला रहा नया नियम और RBI ने इसका आज ऐलान भी कर दिया है। इससे पहले ये आप देख सकते हो, UPI पर जल्द मिलेगी भुगतान की सुविधा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है शशिकांत दास, जिसे भारत सरकार व केंद्र सरकार नियुक्त करने का काम करती है, उन्होंने इसको लेकर बहुत बड़ी बैठक थी, उसमें इसकी घोषणा ऐलान किया है। जल्द ही आपको UPI भुगतान के दौरान स्मार्टफोन में बार बार पिन डालने से मुक्ति मिल सकती है। दरअसल RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, UPI को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से जोड़ने जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ने के बाद आप बोलोगे 2,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, और फिर आपका जो भी पिन कोड, आप पिन कोड बोलोगे, वहां माइक का ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। पिन कोड ऑटोमेटिक जो भी आप बोलोगे, मान लो आपका जो पिन कोड है 2700 है, तो आप बोलोगे 2700, या फिर इंग्लिश में बोलोगे 2700, तो वो तुरंत वो हो जाएगा। अब तक जो है ये बोलने की सुविधा उस पर उपलब्ध नहीं है। बोलकर इससे एक तो सरल होगी, समय बचेगा, दूसरा टाइप करने का जो है बड़ा वो होता है, तो उनमें जो है वो भी टाइप करने की, उससे आप बच जाओगे। तीसरा, मानवीय जो गलतियां हो जाती हैं, कई बार आप जो है 10,000 भेजने या 1,000 भेजने और 1 जीरो अधिक टाइप हो जाती है और पता नहीं लगता, तो उसमें जो है 10,000 पेमेंट हो जाती है, फिर सामने वाले को आपको वो करना होता है। इसके अंदर जो है साथियों, अब आप 1,000 बोलोगे 1,000 डालने तो 1,000 बोलोगे, 10,000 डालने तो 10,000 बोलोगे। तो ये बड़ा फैसला जो है RBI ने लिया है। ये गत गुरुवार को इन्होंने मौद्रिक नीति की एक बैठक की थी, उसके फैसलों की जानकारी कल शनिवार को दी है शशिकांत दास ने। उन्होंने बताया, केंद्रीय बैंक की ओर से कन्वर्सेशनल पेमेंट्स, बातचीत के जरिए भुगतान, इसे कन्वर्सेशनल पेमेंट्स बोला जाएगा। बातचीत के जरिए भुगतान की सुविधा शुरू करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस सुविधा के तहत लेनदेन के लिए AI संचालित प्रणाली चैटबॉट के साथ संवाद स्थापित करके लेनदेन का विकल्प मिलेगा। दास ने बताया कि सुविधा स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों के लिए होगी। शुरुआत में इसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में सुविधा मिलेगी आपको। उसके बाद ये भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उन सभी में इनको जो है वो मिलेगी। सभी फोन्स में फिर उन सभी भाषाओं का जो है वो कर दिया जाएगा। फिलहाल शुरुआत में हिंदी
और अंग्रेजी, सिर्फ ये 2 भाषाओं का आपको सुविधा मिलेगी। उसके बाद अन्य भाषाओं का भी आपको इसमें विकल्प दे दिया जाएगा। संवादात्मक निर्देशों से यूपीआई के उपयोग में इससे आसानी होगी, प्रक्रिया सरल होगी और इसकी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसे फिर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे पेमेंट इन सभी से जो है वो कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला। दूसरा एक और बड़ा फैसला इन्होंने लिया है, वो फैसला भी जो है इसी मीटिंग के दौरान लिया गया है। अब जो ऑफलाइन पेमेंट है, जो यूपीआई लाइट की जो ऑफलाइन पेमेंट की जो लिमिट थी 200 रुपये भेजने की सीमा थी, उसे बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। हालांकि अब भी भुगतान की जो कुल सीमा है वो 2000 रुपये ही होगी। यूपीआई लाइट एक ऐप है, उसके माध्यम से पहले 200 की एक लिमिट थी, अब उसे बढ़ाकर 500 की कर दी गई है। ऑफलाइन आप इस ऐप के माध्यम से पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसे का लेन देन आप कर सकते हैं। तो ये आज की बड़ी खबर थी, आप सभी के लिए जरूरी खबर थी, आप सभी के लिए खुशखबरी देने वाली खबर थी। ये आप देख सकते हैं, आज यूपीआई लाइट्स में पेमेंट लिमिट का भी इजाफा किया है, रेपो रेट का ऐलान भी किया था आरबीआई के द्वारा, और आरबीआई ने बोलकर पेमेंट करने के तरीके का भी ऐलान किया था। ये 3 ऐलान जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करने का काम किया है, जो आज प्रिंट मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित हुआ और हमने भी आपको विस्तार पूर्वक बताने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।